पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मिलजुल कर ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए आओ मन को एकाग्र कर ले। भक्ति योग के विषय में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने देव ऋषि नारद महाराज जी का अपना अनुभव सुन पा रहे गए। बहुत ही कल्याणकारी, एकांत में बैठकर लाभ उठाए जाने योग्य। कल बताया गया था, नारद जी ने कहा भक्ति कमानी है तो निश्चिंता पूर्वक, किसी प्रकार की चिंता ना हो, क्योंकि यदि चिंता हो गई तो मन तो उधर चला जाएगा, और भक्ति तो मन कमाता है, प्रेम तो मन कमाता है, ध्यान तो मन लगाता है। आमतौर पर गृहस्थियों से गलती ये होती है, चिंता नहीं छोड़ते। तो चिंता नहीं छोड़ेंगे तो चिंतन कैसे होगा? है सुनो जरा महापुरुषों की अनमोल बातें। अगर हम चिंता नहीं छोड़ेंगे तो भगवान का चिंतन कैसे होगा? अगर फिक्र नहीं छोड़ेंगे तो एकांत में बैठ के जिक्र कैसे करोगे? एक को तो छोड़ना पड़ता है। ये भूल अगर आप में अब भी है, निकाल दीजिएगा। नहीं इंसाफ होगा मेरी देवियों। चिंता है तो चिंतन नहीं, चिंतन है तो चिंता नहीं। चिंता किस बात की? हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे मेरा और आपका तकिया कलाम जाने मेरे भगवान, पुरुषार्थ किया जाने मेरे प्रभु। ये बहुत अच्छा नुक्ता जी। ओ मेरे सज्जनों, ओ कल्याणकामी देवियों, पुरुषार्थ हमारे वश में रखा गया। हमारा अधिकार क्या है? वैसे तो हमारे जरा भर भी अधिकार नहीं, पर उस उदार मालिक ने यह कहा कर्मणी अधिकार है, कर्म करने का हमें अधिकार दिया गया है। वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू एक्सर्ट। गुड, खून पसीना एक कर दे। जो भी प्रभु आपसे काम लेना चाहते हैं ये ले रहे हैं। किसी भी कर्म क्षेत्र में आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, वेल एंड गुड। आप उसमें आप पूर्ण रूपेण जुट जाए, पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मना, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली हम अपने आप को लगा दें जितना हमारे से बढ़ सकता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है यथा मति यथा शक्ति, लगा दे। पर मरते हम तब जब चिंता से काम करते हैं और कोई फल की चारा करता। गलत नहीं, मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही हूं, आगे मेरे भगवान जाने। ऐसे व्यक्ति दिन रात भक्ति कमा सकते हैं। सुनिए सुनिए जनाबे आली, हाँ, मैं जितनी मेरे में शक्ति भगवान ने दी है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आगे जाने मेरे सरताज, जाने मेरे इष्ट देव, जाने मेरी मन के राजा, बस बेड़ा पार। नारद का ये फरमान हमारी शेर आंखों पर भगवान जी ने जरा निराले शब्दों में कहा था, हाँ जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद ना पाबंदे इजदाद है। अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है, जो मिल जाए उसी को बहुत कोई समझ लेता। ऐसी अवस्था बना लो मेरी देवियों। मेरे मालिक ने आपका मन मां बनाने के लिए कमजोर बनाया। अब आपको ये शौक है कि मैं कल्याण कर जाना है, तो कल्याण के लिए तो मन मजबूत चाहिए। गीता के कृष्ण ने बार बार गीता जी में कहा, हमारे सरताज ने, दिल है मजबूत, दिल है मजबूत, अगर है दिल मजबूत, ये देखिए चिंता नहीं, और मजबूत जरूर करके रहेंगे। हमने अपना कल्याण कर जाना है निस्संदेह, तो दिल है मजबूत। भगवान पे छोड़ने वाले, भगवान का सहारा लेने वालों का
मन बड़ा मजबूत हो जाता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। चलो आगे, अब आगे मेरे देवियों, आखिर में हम आगे नारद का अनुभव सुनते हुए 80वें श्लोक में, सा कीर्तिमाना शीघ्र में आविर्भवति अनुभाव्यति चे भक्तान। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। वे भगवान जब प्रेम पूर्वक भजन में लिए जाते हैं तो भक्तों का कल्याण कर देते हैं। आहा, ध्यान देने मेरे बच्चे, बिल्कुल आखिर में आ गए। वो भगवान जब प्रेम पूर्वक कीर्तन द्वारा, स्मरण द्वारा, गुणों द्वारा, भजन द्वारा अपनाए जाते हैं, हम लोग अपना रहे हैं भजन द्वारा। मैं आपसे कीर्तन नहीं ज्यादा करवाया करता, वो थोड़ी देर का मजा होता है। भजन होता है अकल से, ज्ञान से, सोच के, विचार के। जिस मार्ग पे आपको मैं लगा रहा हूं, जरा सोच समझ के, अकल तो अपने ऊपर भी दे। आमतौर पर भक्ति में लगने वाले सिर्फ जिगर तक रहती है, मन तक रहती है, इसका फायदा नहीं उठाते। और मैं आपको इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का मौका दे रहा हूं, अकल का अर्थात ज्ञान को साथ लेकर के, ज्ञान को साथ लेकर के। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सपेटा पिया करो, नहीं। अगर दूध पे मलाई आई है तो क्यों छोड़ते हो? हमारे तन की मलाई हमारी बुद्धि है। अगर इस मलाई को, अकल को छोड़ दो, ज्ञान को छोड़ दो, तो फिर जो विचार होंगे सपेटे के होंगे। वो विचारों में मजा नहीं आता। आमतौर पर भक्ति पे लगने वाले ज्ञान से काम नहीं लेते। ज्ञान को साथ रखो, सोच समझ साथ रखो, तो बड़ी जल्दी भक्ति जाती है। ये मैंने अनुभव किया, कर रहा हूं। विचारों को साथ रखना चाहिए हमें। तो नारद जी कह रही है, जब इस तरह जीव भजन करता है, बड़ी जल्दी वो जीव का कल्याण। आजमा रहे हो, भगवान करे शरीर छूटने से पहले आप पूरा आजमा लो। काफी व्यक्ति तो आप शरीर के छोड़ने के नजदीक जो पहुंच गए। जब उम्र हो जाती है, हमारा हिंदुस्तान कहते हैं 60 साल के, समझिए किसी दिन भी शरीर छूट सकता हो। ये हमारे भारत की आवाज है। जब 60 में पैर पहुंच जाए, समझिए आप बस मैं काफी उम्र खा गई, काफी उम्र खा गई। जैसे आपको इतना, कबीर जी कहते हैं चना मिले थे चबाने के लिए, आपने रुमाल में रखे और थोड़े करके फक्के मारते रहे, चबाते रहे। आप बाकी क्या रह गए? एक फक्का रह गया। यूं करके उसमें से दाने निकाल के बस फिर रुमाल झाड़ दोगे। अब हम लोगों काफियों का एक फक्का रह गया। बाबा ना कह, क्यों डर लग गया? अब तो एक फक्का आहा, बाकी बड़े फक्के मार रही उम्र के। पर थोड़ा सा, मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से। कोई बढ़ा के नहीं कह रहा, कोई आपको झूठा डरा भी नहीं रहा। एक फक्का रह गया है। अब तो हमारा मन पूर्ण रूपे भगवान में लग जाना चाहिए, पूर्ण रूपे। शुक्र मनाओ, आपको कोई घोर कलयुग के अंदर चेतावनी तो दे रहा है, कोई समझा तो रहा है। बस आप तो पूर्ण रूपे मन मालिक में लग जाए। मैं कई बार कह चुका हूं आपको, अब चारों ओर से खींच लो, गिड़ा के भगवान से यहां करवा लो अपने लिए कि ये अवस्था मेरी बने। सुकेड़े जो हर शायद से जबरदस्ती मर के गए इस जहान से, तो क्या लिया? जबरदस्ती इस जहान को छोड़ना पड़ा, शरीर को छोड़ना पड़ा ना। मन करके हम पहले ही छोड़ दें। बस संभाले आपके बच्चे, संभाले आपकी बेटियां। बस जितना आपसे बर पड़ा, आपने खून पसीना एक किया, पानी मधानी डाल के बिलोते रहे, निकलना क्या था? संसार में निकलना थोड़ा है। दाना है वो जो भक्ति करके चले गए, बाकी क्या ले आए थे, क्या लेके चले जाएंगे? तो महाराज जी वचन दे रही है अपने अनुभव के आधार पर कि जब जीव भगवान के भजन में लग जाता है तो महाराज जी अपना अनुभव करवा देती, अर्थात जीव का कल्याण कर देती। आजमा के देख लो एक बार। आप तो अपनी ओर से शर्त पूरी करो, चारों ओर से मन खींच लिया,
एक बार शर्त तो पूरी करो, खासकर जो 60 साल तक पहुंच चुके हैं। मेरा कहना जरूर मान लेना, जिनका पैर 60 में पहुंच गया, 60 से ऊपर निकल गए हैं, चारों ओर से मन खींच लो। अब तो कोई पता ही को नहीं, रात को सोए सोए रह जाए है, क्योंकि एक एक अंग अंदर का बाहर का सफर करते करते थक चुका। आंखें थक गई, कान थक गए, दांत टूट गए, याददाश्त रही नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के थक गए, मांस ढीला हो गया, पिलियां थक गई, अंदर का जो है पल्पिटेशन अर्थात हमारा हार्ट, हमारा हृदय जो है चलता 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 थक गया। पता नहीं किस वक्त ये क्या के बस मैं थक गया, मैं नहीं चलता, वो खत्म, हार्ट फेल हो गया, या खून का दौरा बार बार रगों नाड़ियों में आता आता थक गया है। हर अंग अंदर बाहर का थका पड़ा, हर अंग। आओ अपने आप को चारों ओर से खींच के जब आप भगवान के लगे, तो आगे नारद कह रहे हैं, मैं अनुभव बताता हूं, नारद कह रहे हैं, भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। आजमा के देखो, आपने सुन लिया, मैंने आपको विस्तार कर दिया, अब आजमा के देख लो। है, आजमा के देख ली मेरी बेटी। अच्छा, खींचो चारों ओर से। अब लगेगा एक में, तो अवस्था क्या बनेगी? ख्याल उसकी आगे मन में विचार। एक बार आजमा के देखो। मैं तो हर जवान बच्चे को भी कहूंगा, अगर जवानी में भी तलीन होना चाहते हो, यू प्लीज विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल नेम्स और फॉर्म एंड डिपॉजिट इन वन एंड सी द रिजल्ट। वेरी प्लेजेंट, वेरी गुड, एप्रिशिएबल रिजल्ट। हाय हाय। और समझाने वाला क्या करे, कहां तक शब्दों को का सहारा ले? खींचो सही ना। मैं कोई, मुझे आपने बुलाया नहीं, भाई सम्मेलन हो रहा है यहां प्रचार में, मैं तो जिंदगी आपके साथ काटनी नहीं है, काटी बैठा हूं, आपके नहीं आया हूं। देख लो, एक आपको रब का प्यारा ऐसा मिला जो कहीं नहीं जाता, बुलाया जाने पर भी नहीं जाता। मैं केवल इन्हीं जीवों के लिए हूं। शाबाश। आप जरा आजमा के देख लो एक बार। ये आजमाओ तो सही ना, दुनिया में कई बातें आजमाई, ये भी आजमाओ। कौन सी? सुकेड़े जो हर शय से जहां जहां मन अपने फंसाया खींच लो। मनु, आप क्या दिन रह गए जिंदगी के, बस खींचो। आप ये जो मन में बड़ी शक्ति हो, एक में लग जाएगी तलीन। भाई इतना करके देखो ना, तो महाराज कह रहे जो उनके भजन में लग जाते हैं उनको भगवान अपना अनुभव करवा देते हैं। आप ये आप करके देखिए, लेट अस सी। अच्छा, लाओ अनुभव में। भक्ति का मारे बड़ा आसान मारे गए, ज्ञान का बहुत मुश्किल होता है, कर्म योग तो और भी मुश्किल है। कर्म योग का कईयों के साथ संपर्क करना पड़ता है, ऊत व्यक्तियों के साथ, रजोगुणियों के साथ, तमोगुणियों के साथ, शराबियों के साथ, कबाबियों के साथ। भक्ति में क्या है? हजूम खलाइक से होना बिल्कुल उल्ट है। इन सारों से मन हटाकर एकांत में भजन करना। ये लोकांत में नहीं, एकांत। एकांत का विपरीत अर्थक होता है लोकांत। लोकांत से हटकर एकांत में बस अपना मन जोड़ देना है। कर जाओ कल्याण। ओ मेरी नेक देवियों, नेक मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कर जाओ कल्याण। आएगा हम इस मृत्यु लोक के अंदर, जहां बात ही बात में मृत्यु हो रही है, बात ही बहाना बन जाता है, बात ही बात में। कितनी मृत्यु आम हो चुकी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, गंदी गंदी बीमारियां पेट में होती जा रही हैं, गंदी गंदी क्या क्या होता है, नारियों कितनी कैसी गंदी गंदी बीमारी होती जा रही है, और बहाना बनना है मौत 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 मौत। ये काले खत आपके घर में कितने आए हैं, तो क्या आपका काला दिन नहीं आने वाला? कितने काले खत आपने लिए? आए कौन मर गया, हाय रब्बा मेरिया, 4 दिन नहीं पहनते वे मुन्नी दे ला लिया, फिर काला खत भेड़ा आ जाता है। तो ये तो आना है, ये तो है ही मृत्यु लोग। हम लोग कुछ संभल जाए, खासकर जो भरे जोबन में आए बैठे हैं, संभल जाइए। और संभलना इतना ही है, विथड्रॉ योर माइंड। जहां जहां हमने अपने मन को फंसाया है निकाल लो। बाकी जो हमारा कर्तव्य है, मां जी है, पिताजी है, निभा रहे हैं, मन करके नहीं, तन करके। हर भाई ये किसी ने समझाया, मन करके नहीं, तन करके। तन करके आप कर लो। हमारे से उसी तरह बड़ी भारी भूल हुई, आप बैंक में गई, रुपया ड्रा किया, रुपया ड्रा करके आपने अपने पर्स में डाल लिया,
और नमस्कार किया मैनेजर को, बड़ी मिनट भाई आपने सारा काम मेरा करवा दिया। हाँ, घर में आ गए, श्रीमान ने कहा रुपया ले आए। हाँ, कहाँ है? हाय, बटवत में वहीं छोड़ आई। देर पिट्टे मुंह, बटवत में मैं वहीं छोड़ के आ गई। जिनकी मैंने बटवे में रखे, मैनेजर को नमस्कार किया तो मैं बाहर निकल आई तो बटवत वहीं पड़ा रह गया। ये बेवकूफी होती है। हमने काम तो करने थे लेकिन मन को तो वहीं वहां नहीं रखना था। रब्बा रब्बा, हमने मन वहीं रख दिया। मां की सेवा करनी थी, मन वहीं छोड़ दिया। पिताजी की सेवा, बहन भाई की सेवा, पति पत्नी की सेवा, वो पगली पति की रज की सेवा करनी थी, मन वहीं छोड़ दिया। अब आपने करनी है भक्ति, तब मेरे हजूर कह रहे हैं तन काम में मन रहे। अगर मेरी बेटी जरा होशियार होती तो जो रुपया पर्स में रखा था, पर्स से यूं करती, यूं नमस्कार करती, पर्स यूं रख के पर्स मेज पे रख दिया। अगर हम सियाने होते, शुरू में मां बाप बता देते तो मन हम अपने पास रखते, तन द्वारा सेवा कर जाते, जिसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है। तब हमारा तब से लेकर अब तक क्या हो जाता, लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। अब जितने दिन बाकी रह गए बुजुर्गों के, मन तो उठा लो, तन द्वारा थोड़ी बहुत जो जरूरी काम है आपको कर लो, बस। यंग मैन भी लाइक दैट। मन करके नहीं करना, ये भगवान जी कह रही है तन काम में मन रहे, ध्यान में। भले आप परिवार में हैं, समाज में हैं, जिम्मेवारियों में, लेकिन दृष्टांत कितना अच्छा दिया। कंवल के न पत्ते पे ठहरी तरी, कीचड़ में है, पानी में है, गिल में है, हवाओं में है, फिजाओं में है, सूरज में है, चांद में गए है, पतझड़ में गए, लेकिन रहता निराला है। वाह वाह, देखो कितना मुकाबला करता है कमल का फूल, और उसमें रहता हूं उससे निराला। इसी तरह अब आप बिल्कुल निराले होकर कल्याण कर दो मेरे कल्याण। मेरे बच्चे, दुनिया वालों को नहीं पता लग रहा क्या ये कोई मरना है, कामना लेके मर रही है, वासना लेके मर रही है, अरमान लेके। ये कोई मरना नहीं, ये अपनी तबाही है। पता है सबको मैंने शरीर छोड़ना है, लेकिन पता नहीं कैसे जिए, कैसे छोड़ जाए। भगवान जी आपको सिखा रहे हैं। लो ये नारद जी बता रहे हैं, खींचो अपना मन, लगा दो ये खींचा हुआ मन भगवान के भजन में। हाँ मेरे प्रभु आपको, अपने आप को, आपका कल्याण कर देंगे, अनुभव करवा देंगे, अपना अनुभव करवा देंगे। आजमाओ ना। मैं तो हर एक मैया बच्ची को, हर बुजुर्ग को, और खास करके अपने जवान भाइयों से कहूंगा, आजमा के देखो ऐसा है कि नहीं, भगवान अनुभव करवाती है कि नहीं। देखो मैं यही बैठा हूं, आपके पास बैठा हूं, अनुभव करवाती है। अपने भगवान को आजमाओ। नारद ने अनुभव कर दिया, अपना कल्याण कर गए। अब हमने अपना कल्याण करना है तो हम आजमाए। मैं तो कहता हूं ये एक एक बोल जो गीता जी के है, ये नारद बता रहे, ये क्या है, हिसाब के सवाल, जस्ट लाइक अर्थमेटिक। ये मास्टर जी ये सवाल, इसमें फलाना फार्मूला लगाना है, आप करो अप्लाई। सवाल निकलता है कि नहीं, जवाब आपका मिलता है कि नहीं। बिल्कुल महापुरुषों का फरमान फार्मूले की तरह है। जैसे अर्थमेटिक मैंने देखा, आपकी कसम उसी तरह ये धार्मिक भक्ति मार्ग है, बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह। जो आप बोलते हैं अंक गणित की तरह, अंक गणित में कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला आप अप्लाई करते जाती हैं। अब जैसे आप साधारण ब्याज निकालना वो और तरीका है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना वो कोई और तरीका है। वो एक जो निकालना होता है, इतना सूद चढ़ा और 6 महीने का इतना बन गया, उसके बाद उसने फिर दिया, फिर 2 साल का इतना बन गया। बताओ असल धन, मूल धन कितना था। कितना इंटरेस्टिंग सवाल। अब मूल धन निकालने के लिए मैं कल्पना करो 100 रुपया था, मानो उसने 100 रुपया दिया था कर्जे पर, तो धीरे करते करते उसको इतना ब्याज छिप रही, इतना लगाई था, आखिर में हम मूल धन निकाल लेते थे। मैंने उसने मूल धन ये दिया था। शाबाश। तो तरीके थे सवाल निकालने के। ये भी एक तरीका है क्या भगवान को प्रकट करने के लिए। इसलिए मैं हर बच्चे से कहूंगा मेरी मदद लो, जितनी हो सकती है क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने ऐसे अनुभवी महापुरुष आ रहे हैं, मदद लो। गीता तो एक एक फार्मूला बताती है, सचमुच बहुत कमाल की है। अगर आप अर्थमेटिक की तरह गीता को ले तो
गीता लाती इनकलाब, परमात्मा का सब बिल्कुल ठीक है, हर श्लोक लाजवाब। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। लाजवाब इन दिस सेंस कि इसमें फार्मूले हैं और उसको अपनाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आप अनुभव करके देखो, ऐसा करो ना। सर इतनी बात में नाराज है ना, आपको मेरे भगवान की और आपको अपने कल्याण की कसम, इसी बात में सुन लिया बस। नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये कि मैं खुद देखूं, मैं खुद करूं। जैसे मेरे में शौक था, रब करे मेरा पूरा प्रभाव आप पे पड़े, हर मेरी बेटी पे प्रभाव पड़े कि मैं आजमा के देखूं। मजा तो ये है ना, मैं खुद आजमा के देखूं। जैसे कभी शौक था ये कांटे कहां से बनवाए, बाजार फलाना उससे, अच्छा मैं भी बनवाऊंगी। कितना शौक था आपको, फलाना सूट कहां से लिया, फलाना जो है ना निहाल चंद जी सदर बाजार में, हाँ उनके पास आया पड़ा है, 5-6 सूट और है। ले मैं तो यहां से जाके जाते मैं पकड़ूंगी, जाके फड़वा के जाऊंगी। कितना शौक। सूट देखा तो हमारे भी यही ऐसी तरह दिन होते थे जब स्कूलों कॉलेजों में थे, फलाना चीज बड़ी अच्छी है, बूट बड़ा अच्छा है, फलाने अच्छे, ये करे अच्छी, ये बड़ा सुंदर है, ये मैं भी पहनूंगा, शौक मैं भी पहनूं। अब वही शौक इधर लगा ले जो मेरे प्रभु कह रही है, मैं भी आजमा के देखूं, बस बेड़ा पार। जो शौक पहनने में था, खाने में था, इधर उधर करने कराने में था, अब ये करें, एक बार मैं भी आजमाऊं, लेट मी सी। यही शौक हम इधर टर्न कर दे, टर्न टुवर्ड्स डिविनिटी, कि करें मैं भी देखूं। नारद जी तो देख लिया तो अपना कल्याण कर गए, अब तो मेरी और आपकी बारी आई है, हम भी जरा आजमा के देखें। हाय हाय, हम भी जरा अपना के देखें। हाय, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। उस दिन थोड़े से दिन गुजरे, आए थे आशीर्वाद लेने, बाबा आप आशीर्वाद दीजिए। कहिए क्या बात, ये भी सेकंड हैंड है तो मैं भी सेकंड हैंड हूं। इनकी भी पत्नी का कोई गड़बड़ मच गई है और मेरे भी पति की श्री छूट गई, ये क्या हो गया। हाँ, अब हम दोबारा हम दोनों जो है झूठे हैं, ये भी झूठा मैं भी झूठा, सेकंड हैंड वो भी मैं भी। तो अब हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे दो हाँ कि जब तक हमारी जिंदगी है हम आपस में बने रहे, हमारे में कोई भी आपस में ना हो न पाए। बस जरूर मेरे बच्चे लो मेरे से आशीर्वाद। अब हम बस आपस में रहना चाहते, प्रेम से रहना चाहती हैं, तो मजा आ गया। ये आपने आशीर्वाद दी, हम शादी कर लें। मां बाप साथ आए हुए हैं सारे यही, वाह वाह वाह। साथ ही साथ मैं कि तो इसी तरह समझो मेरे जैसों से अपना के देखो, जैसे उन्होंने किया साथ ही साथ तो कर ले वाले। शाबाश, इधर आप देखिए, समझो बस आप ये अपनाओ और देखिए रिजल्ट कैसा हुआ। मैं ऐसे चाहता हूं, मौत तो मंडरा रही है जैसे हेलीकॉप्टर मंडराता है। हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने की नहीं आगा देती ना, या किसी भी जहाज को, तो क्या कहता है यहां मंडराएगा इर्द गिर्द। वे अभी नहीं, अभी वो रनवे जो है खाली नहीं है, तो वो क्या करेगा रोटेशन में, ये चील की तरह चक्कर काटता रहेगा। फिर वो वायरलेस का क्यों, हाँ अब उतर सकते हो, तब नीचे जाएगा। इसी तरह सरकार आप आजमाइए। मैं बार बार सबसे कहूंगा, जब नारद ने आजमा लिया कि महाराज जी प्रकट हो जाते हैं, कब, जब जीव चारों ओर से खींचकर महाराज जी के भजन में अपने मन को लगा देता है तो प्रकट। हम भी देखें ये तमाशा, हम भी देखेंगे कि भगवान कैसे जीव का कल्याण करते हैं और कैसे मन को खींच के समाधि में बिठा देते हैं और कैसे दीदार करवा देते हैं। आपको शौक नहीं पैदा होता, जैसे आपको शादी का शौक था, कपड़े पहनने का शौक, खाने का शौक, नारी को तो खास करके सजने धजने का शौक था ना, वही सारा शौक इधर लगा दो। मेरे बच्चों में भी अपने इनमें ज्यादा शौक होता, आप में कुछ इनकी अपेक्षा कम, तो वही शौक हम इधर लगा के देखें। एक बार मैं भी देखूं, एक बार मैं भी अपने आप को गुम करके देखूं, एक बार मैं भी तल्लीन होकर देखूं। ये मार्ग सिर्फ सुनने योग नहीं, ये समझने योग है, अपना लेने योग है। मैंने अपने गुरुदेव के इस फरमान से कितना लाभ उठाया, मैं कैसे बताऊं। बाबा कौन सा फरमान, अभी नहीं तो वाह गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा अगणित बार प्रणाम प्रणाम। क्या फार्मूला है ये, नाउ आर नेवर। वो पढ़ी लिखी बेटी हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बात मुझे अच्छी लगी, अभी अपनी बना लूं।
एक बार मेरे अंदर मुझे गंदी लगी, अभी निकाल के बार मारू। ऐसे जीव तर गए, तार गए, तर गए, तार गए, तर गए, तार गए, तर गए, तार गए। ऐसे जीव तर गए, तार गए। ये मेरे में गुण नहीं है, अभी लो, अपना बनाओ। ये मेरे में अवगुण है, निकलो। नहीं रहना चाहिए मेरे अंदर। जब मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं तो भगवान का प्यारा कहलाता हूं। ये होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। ये गुण मेरे में नहीं है, ये मेरा बन गया। ये मेरे में अवगुण है, निकल जाओ बाहर। नहीं मैं गवारा करता अब कि ये अवगुण मेरे में रहे। मैं आप भगवान का प्यारा नहीं, हरगिज नहीं। शाबाश, मजा आ गया ना। ये होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल, आंतरिक और बाह्य रूप से। हाँ, ये अवगुण है मेरे में, निकल जाना चाहिए। ये गुण कोई नहीं मेरे अंदर, आ जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। बस करेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया। काल तो पूरी गति से आ रहा है। गे ना लगा बेटे, मैं अपना लूंगी, मार थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। गे का टाइम नहीं रहा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे जीवों को मैं शास्त्र को छाती पे रख के कह सकता हूं, इसी जन्म में कल्याण कर जाएंगे। इसी जन्म में, इन दिस वेरी बर्थ, इसी जन्म में मेरे बच्चे कल्याण कर जाएंगे, जिन्होंने ये पक्का कर लिया है अभी नहीं तो कभी नहीं। और सुनो, अभी नहीं तो, बोलो आगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दोनों साइड पर अप्लाई करने योग्य है। कैसे महापुरुष अपना अनुभव दे के चले गए, कैसे कैसे लोग यहां आए, आके चल दिए। चंद रोज इस जहां में दिल लगा के चल दिए। धरती वही, आकाश वही, पर वो कहां, वही धरती है, वही आकाश है, लेकिन महापुरुष अपना अनुभव दे के चले गए। वो छोड़ गए। अपना लो मेरे बच्चे, नहीं कहना अपना लेंगे, नहीं, यही प्राप्त। अगर ना अपना सकते, भगवान हमें क्यों खींच के लाए हैं? हमें लाते भी नहीं। जब ये बात सत्य है कि भगवान के आगे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमारा जो है आटे की बोरी वाला शरीर हिल के आ गया है। आटे की बोरी, वाह वाह वाह, ये आटे की बोरी, ये हिल के आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, कितना भारी भरकम है शरीर। शाबाश शाबाश। ये मैं तो वैसे ही बताता हूं, आटे की बोरी ऐसा अप्लाई न किया करो। बूढ़ी माता, मोटे माता जी आते हैं, आज भी आए बैठे होंगे। हाँ, उस दिन ये इतना रास्ता किसी धक्का मार दिया, गिर गए, तो मेरी एक बेटी ने कह दिया आटे दी बोरी गिर गई। पुत्र ना, आटे दी बोरी गिरी पई है, फिर उठा, फिर गिरी पई है। तो कह रहे मैं तो वैसे ही समझा रहा हूं अपने आप को, तो आपने तो वही अप्लाई कर दिया। आटे दी बोरी गिर गई क्योंकि मोटी है इसलिए। उसको कितना दुख लगा, मुझे आटे दी बोरी कहते हर बार। ठीक है, हम सारे आटे दी बोरी है, आटा खा खा के मोटे हुए हैं। अपना लो और मुझे बताओ, अपना के रिजल्ट निकला क्या? नारद कह रहा है, जो चारों ओर से मन खींचकर, ये देखिए 80वां सूत्र, अपना मन भगवान में भजन के लिए लगा देती हैं, भगवान अपने आप को प्रकट कर देती है, उनका कल्याण हो जाता है। अब सुन लिया, ये तो फार्मूला है ना। नाउ लेट अस सी, खुद अपना के देखिए, जैसे फार्मूला पता लगे कि ये फार्मूला लगा रहा है अर्थ इसके सवाल में, लगाओ और बताओ। मास्टर जी कहा करते थे, लगा 10 मिनट के बाद सवाल निकल आया जी। ब्लैक बोर्ड पे निकाल सकता है? अभी दो, मैं अभी निकाल सकता हूं। शाबाश, कितना हंस के हम जाते थे, वहां से सवाल निकल आया, जवाब मेरा मिल गया। इसी तरह अब ये बात पता लगी, अपना के देखो, आपका कल्याण हो गया। हाय हाय। त्रिसत्यस्त भक्तियेन्द्रियसी, भक्तियेन्द्रियसी। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। नारद थोड़ा सा प्रकट कर रही है, त्रिकालदर्शी हूं। नारद त्रिकालदर्शी, सारे ऋषि त्रिकालदर्शी।
त्रिकालदर्शी हूं, सच्चाई की बात कह रहा हूं। क्या मैंने भूतकाल को भी देख रहा हूं, वर्तमान को भी देख रहा हूं, भविष्य को भी देख रहा हूं। भक्ति से बढ़ के कुछ श्रेष्ठ नहीं, भक्ति से बढ़ के कुछ श्रेष्ठ नहीं, भक्ति से बढ़ के कुछ श्रेष्ठ नहीं। 81वां सूत्र, मैं तीनों कालों में देख रहा हूं, इसको भूतकाल को भी, वर्तमान को भी, भविष्य को भी। कह रही सब कुछ मेरी आंखों के आगे है। भूतकाल नारद, भूतकाल, प्रेजेंट और फ्यूचर। भक्ति से मैं तीनों कालों को देख कर बता रहा हूं। नारद जी कह रही है भक्ति से श्रेष्ठ मुझे कुछ नहीं मिला, ना मुझे ज्ञान श्रेष्ठ मिला है, ना मुझे कर्म योग, ना पतंजलि का जो है राज योग, मुझे ये श्रेष्ठ नहीं मिले, भक्ति ही श्रेष्ठ है। 81वां सूत्र 81। क्या अपना तजुर्बा गजब का बता रहे गए। मैं तीनों कालों में देख चुका हूं, देख रहा हूं, अभी भी भक्ति से श्रेष्ठ कोई और मार्ग नहीं, भक्ति से श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं। त्रिसप्तस्य भक्ति एक गृहसी, भक्ति एक गृहसी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भक्ति ही श्रेष्ठ है सज्जनों, भक्ति ही श्रेष्ठ। फिर जो अपनी साक्षी दे रही है, अपनी साक्षी, जज के सामने जो अपनी साक्षी दे उसे क्या बोलती है? मैं वहां पर खड़ा था जी। गवाह नहीं, एक और एडजेक्टिव लगता है, वो मां दी सियानी थी, चश्मदीद गवाह। शाबाश। आई विटनेस अंग्रेजी बोलते बच्चे, उसकी बड़ी कदर होती है, बड़ी कदर होती है। मैं खुद खड़ा था, आप खड़े थे जी। ये घटना 3:15 बजे हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वहां पर संतरे बेचने वाला रेडी वाला भी था। बिल्कुल मैं ही रेडी वाला था जी। अब जज इस पे ज्यादा विश्वास करेगा। बिल्कुल ठीक है ये। तुम कहां जा? मैं वहां से ज्यादा हाहाकार मच रही थी। तब इसने छुरा मारा उसके पेट के अंदर, एक मारा, दूसरा भी मारा। आपने, मैंने ये मेरी खुद में देखा है। इस तरह नारद जी कहे, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, यानी खुद गवाह है, खुद देखा है। क्या कहता है? मैंने भूतकाल भी देखा, वर्तमान भी देखा, भविष्य को भी नजर मारो। त्रिकालदर्शी। भक्ति ही श्रेष्ठ है। अब ना करें हम विश्वास, मैं आरोप ना करें, लखरानत। मर जाए तो अच्छा धरती में जमीन में ले जाए। कैसे ना करें कि मैं गवाह हूं, चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह किसका? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का मैं गवाह हूं। भक्ति से बढ़ के और कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं, भक्ति से बढ़ के कोई श्रेष्ठ। वाह, कमाल कर दिया नारद ने। कितना जोरदार शब्दों में कह रही है कि भक्ति से बढ़ के कोई और श्रेष्ठ मार्ग। शुक्र है उसी को हमने अपनाया है इस जन्म में। उसी को मेरे बुजुर्ग और मेरे जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, उसी भक्ति को अपनाया है, जिसके लिए इतने चोटी के देव ऋषि नारद, जो भक्ति में नंबर 1 माने जाते, कह रही हैं भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। ये तो हमें और भी यकीन दिला दिया। नारद ने हमारे विश्वास को और भी पक्का कर दिया। 81वें सूत्र में कह करके कि इसी में लगे रहो, अर्थात अपना मन प्रेमा भक्ति में लगा रखो। अपने मन को चारों ओर से छुड़वा कर इसी एक में जमाए रखो, इसी एक में ही अपने आप को जमा दो। ऐसा ही होगा नारद जी, ऐसा ही होगा। जब ये श्रेष्ठ है, उसी में हम लगा। हमारे अहोभाग्य, हमें बड़ा गौरव है, बड़ा नाज है मेरे देवियों कि हम, नारद कह रही है कि मैं तीनों कालों को देख रहा हूं। भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति पहले भी श्रेष्ठ थी, भक्ति अब भी श्रेष्ठ है, भक्ति भविष्य में ही श्रेष्ठ होगी, थी, है, होगी, थी, है, होगी। इससे बढ़ के और कोई मार्ग नहीं हो सकता। कितना हम लोग को शक्ति मिल जाती है, कितना हमारा मन उत्साह से भर जाता है, कितनी मेरी देवियां उछल पड़ती है। ये बात, हाँ, भक्ति ही श्रेष्ठ है। लगे रहिए और कल्याण कर दो। मुकाबला करके कह रही है ज्ञान मार्ग, अपना राजमार्ग, अपना हर्ष योग, अपना कर्म योग। इन रास्तों से यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ। प्रभु आपको ताकत दे। थोड़ा सा और
पुरुषार्थ करो, कल्याण कर जाओ, थोड़ा सा और कीजिएगा, तर जाओ। बहुत अच्छा कहा नारद, आपका भला हो। बड़ी मन में प्रेरणा मिली, बड़ी प्रेरणा मिली कि बहुत अच्छा, यही श्रेष्ठ है जैसे तुम कर रहे हो, इसी में जुटे रहो, इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। हम भूतकाल को तो नहीं जान सकते, ना भविष्य को जान सकते हैं। नारद कहते मैं जो त्रिकाल, मेरे भगवान ने जो मुझे शक्ति दिया, मैं त्रिकालदर्शी हूं और तीनों कालों को अपने सामने रख के देख रहा हूं। यही श्री भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ। सज्जनों, देवियों, अब आ गया 82वां सूत्र। क्या ये नारद जी ने आखिर में कहा कि मैंने जो प्रेमा भक्ति बताई, हाँ, उसकी कितनी किस्में होती हैं? उसकी 11 किस्में होती हैं। 11 प्रेमा भक्ति की 11 किस्में। किस्में का मतलब भावना। नारद कहती है सिर्फ कोई ये ना कह ले कि मैंने तो सिर्फ दास भक्ति कह के चला गया, क्योंकि नारद जो बता रहे हैं वो दास भक्ति है। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। नारद कहते सिर्फ यही नहीं, कई तर गए दिए, कई आगे भी तरेंगे, लेकिन ये दास भक्ति बहुत अच्छी है, दास भावना। वरना कई क्या तर गए, कई महाराज जी कहती हैं पहला गुण, भगवान के गुण गाते गाते ही तलीन हो गए। भगवान के गुण गाते गाते, हाँ महर्षि वेद व्यास, भगवान के गुण गाते गाते, जी सरकार। ये होता है गुण महात्मा में आसक्ति, आसक्त हो गए गुणों को गाता, आसक्त होता है अटैच हो जाना। तो भगवान जी ने प्रकट कर दिया अपने आप को, कहिए आप गुणों को गा रही है। अच्छा, फिर कई रूप, महाराज जी के दिव्य रूप को देख के तल्लीन हो गए। रूप द्वारा रूप में इतना मन लगाया, इतने आसक्त, इतने अटैच हो गए, चारों ओर से उनका मन खिंच गया। ये कौन थे? ये राजा जनक, आहा और ब्रज की सारी गोपियां। वो कोई दास भावना से नहीं लगी, रूप पे आसक्त, जैसे भवरा फूलों पे आसक्त था। कहते ठीक है, वो भी मैं तो वो तो उन्हें तो हमें तो दास भक्ति बतलाई है। वो कहते व्यास जी गुणों को याद करके तलीन हो गए। ब्रज की नारियां भगवान के रूप पर तलीन होकर अपने मन को खींच के एक में एक हो गई। ऋषि भक्ति पूजा आसक्ति, पूजा आसक्त, पूजा करते करते तलीन हो गए। भगवान की पूजा लक्ष्मी जी और अम्बरीश और छोटा भैया भरत। आए ये तीसरा उपाय है पूजा करते हुए। हमें तो दास भक्ति कही गई ना। चौथी चलो समाना शक्ति, क्या भगवान को भूलने नहीं दिया। दास भक्ति में ये भी कुछ होता है, हम भूलने नहीं दिया और उसी में भगवान प्रकट कर रहे, उसी में समान करते करते प्रहलाद जी, ध्रुव जी, आहा ये चौथी प्रकार की भक्ति। समझे ओ मेरी देवियों, हाय कैसे 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 दूध के अंदर माखी डाल रही है, कैसी गजब ढाल रही है। आगे हमारी दास भक्ति, दास भक्ति में नंबर 1 हनुमान जी। सुनिए, दास भक्ति में नंबर 1 हनुमान जी। अच्छा, और विदुर जी। मैं फिर कहना चाहती हूँ, उसी पर हम चल रहे हैं। दास भक्ति में 2 नाम कभी ना भूलना। दास भक्ति के द्वारा कौन तर गए? हनुमान जी और विदुर जी। बहुत अच्छे, दोनों ने आदर्श कायम कर दिया। दास भक्ति में कौन कौन थे जी? पहला, दूसरे कौन थे? विदुर। उसी मार्ग पे मैं आपको चला रहा हूं, खुद चल चुका हूं, चलता जाऊंगा। दास भक्ति में 2 जो आदर्श थे, कौन थे? पहले हनुमान जी, दूसरे विदुर जी। शाबाश, ये हो गई 5वीं। छठी सख्य, मेरे मित्र है, भगवान मेरे मित्र है और मैं उनका पक्का मित्र हूं। हाँ, गीटी मेरे हाथ में, डंडा भगवान के हाथ में। गिरी डंडा खेलेंगे, यानी मित्र भावना से भगवान को पा गए। अर्जुन नंबर 1, अर्जुन का नाम पहले आएगा, फिर उद्धव आएगा, है फिर संजय, फिर श्री दामा, जिनके साथ ये सखा भाव से तर गए। और फिर कैसे दूर जाए? सुदामा। आहा,
हा। मोटे नाम याद रखिए, अर्जुन सुदामा, दामा अर्जुन, दामा और सुदामा। ये क्या थे? मित्र भावना, सख्य भावना। तरग मैं तो कहूंगा दो ही याद रखते बड़ा अच्छा हमें, दो, अर्जुन और सुदामा, अर्जुन और सुदामा, सखा भाव से तर गए। आगे सातवीं कांत भाव, वो तो मेरे पति हैं, मैं तो उनकी पत्नी हूं। या को बड़ा मीठा भाव लगता है, कई जन्मों से जो भाव पक्का हुआ है वो तो मैं इसे कांता भाव बोलते हैं, कांता। इसलिए मैं कहता हूं कुआरियों का नाम कांता नहीं होना चाहिए ना। तो कांता भाव कितना प्यारा नाम करें, कांता भाव रख के तर गए। इसमें क्या 8 पटरानियां, महाराज जी की 8 अष्ट पटरानियां, बस उन्हीं का नाम आता, उनमें कांता भाव था। शाबाश शाबाश। और 8 पटरानियों में मुख्य कौन थी? रुक्मणी। और जो अंगारे की तरह सड़ती कौन थी? सत्यभामा। ये उनको अंगारे की तरह आग लगती थी। तो ये 8 रानियां, ये इनमें कांता भाव था। आगे वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र है, ये तो मेरे बेटे हैं, मैं तो इनको लाड लड़ाऊंगी। वात्सल्य भाव में सबसे ज्यादा अगर नाम आ जाता है, आप जानते हैं, कौशल्या, यशोदा और देवकी। कौशल्या, यशोदा और देवकी मां भावना से तर्क। ओए होए होए, इसे वात्सल्य बोलती है, वात्सल्य भाव। अच्छा, नवा आप निवेदन, प्रभु मैं सदैव आपका हूं और जिसको मैं अपना समझता हूं ये सब कुछ आपका है। मैं आपका और जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ आपका। जिदाद है, धी पुत्र है, पति पत्नी है, ये सब आपका, मैं भी आपका, और ये सब कुछ जो भी कुछ है ये सब आपका। ये आत्मनिवेदन भाव होता है बच्चे। आत्मनिवेदन भाव सबसे ज्यादा हनुमान जी पूर्ण अपने आप को समर्पित कर दिया। और राजा अम्बरीश राजपाट मालिक के नाते से करते रहे। अच्छा जी, और विभीषण नहीं भूलना मेरे बच्चे। अब 2 ही नाम याद रख लो, विभीषण और हनुमान जी। विभीषण और विभीषण कौन थे मेरे बच्चे? रावण के बड़े भाई, छोटे भाई। कैसे अपने आप को निवेदन कर दिया, लो मेरे मालिक में आ गया आपके पास। ये होता है आत्मनिवेदन, अपने आप को सौंप देना। आगे 11वां भाव क्या? बिना तड़प 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 के रोना। हाय हाय, तड़प तड़प के रोना। विरा होता का तड़पना, हिजर, ये बिछो का दुख, विरक्ति का दुख, अलग का दुख। कब मैं तलीन हो जाऊंगी, मैं कब एक में को जाऊंगा, क्यों भगवान प्रगट नहीं होते, क्यों तरसाते हैं। तो ये इस भाव में ये कौन तर गए? हाय 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 हाय, ब्रज की नारियां। अच्छा बाबा, और उद्धव, ये जब तलीन हुए तो इनको जरा देर लगा दी मेरे भगवान ने। ये 2 ही याद रखना, ये थे बिरा में। तो ये 11 तरीके हैं भगवान की जात में तलीन हो जाने के। आपने कोई, आपने तो आपको जानकारी दे दी, भक्ति के अंदर ना देते तो अधूरी रह जाती उनका ये उपदेश। कहते हाँ मैंने अनुभव किया, मैंने देखा कि ये 11 तरह की भक्ति भगत तर गए महाराज जी की भक्ति करके। हमें जो दे रहे हैं वो दास से भक्ति है। और दास से भक्ति मैंने 2 बताए, हनुमान जी और विदुर जी। उन्हीं के पथ चिन्हों पर हम चलते जा रहे हैं। बाकी कई तरीके बताए, कोई इस तरह तर गया, कोई ऐसा तर गए। एक ही अपना मन चारों ओर से खींच के लगा दिया, वो लेकर भाव उनका अलग था। अब जो मीरा का भाव था वो हम तो नहीं रख सकते ना, वो तो जो राधा जी का भाव है वो हम कैसे रखें। वो कांता भाव लेकर ब्रज नारियों की तरह तलीन हो गई। शाबाश, वो अपने में सखा भाव हम तो नहीं रख सकते। वो मेरी मित्र है ना, है रब्बा मेरे। तो ये तो अर्जुन ही रख सकता था, रख गया, या सुदामा ही रख सकता था। हाय दर्शन तो शाम देकर आ दे, मैं दर्शन करने आए तो लेकर भाव ये बनाओ, मेरे 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 जो है क्या सखा है।
बाल सखा है, ये तो अपने भाव है। आहा, और जीव तर जाता। आप अपने भाव में रहना, ये तो एक जानकारी हमें करवाएगी कि देयर आर सो मेनी काइंड, देयर आर सो मेनी रूट्स, रास्ते हैं अलग अलग जो लेकर के। किसी पर कटाक्ष नहीं करना। कोई भाव लेके तर गया, कोई वजह से आप महाराज जी की वाणी सुनने आते हैं, कितने रास्ते बना रखे हैं जो आपको सूट करता है। कोई पूर्व से, कोई उत्तर से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, अपने अपनी पगडंडियां बना रखी हैं आपने। इस तरह उनके पिछले जन्मों के संस्कारों अनुसार रास्ते बने हुए थे। उसी रास्ते जिससे, चूंकि मैं किस रास्ते में जुटूंगा, साबका मशकी, पिछले जन्म में जो मेरा स्वभाव बना होगा, आपका पिछले जन्म में स्वभाव उसी को पकड़ोगे ना। कोई आप पे लादत है, नहीं, ज्ञानी बनो, वेदांती बनो, नहीं बन सकते आप। वही लोग जो पिछले जन्म में पाया, जो दुनिया में ताजा हयात जो हमने अभी जिंदगी पाई है, वो सब उसमें पिछले जन्म की सफात। ये भगवान ने आपको डिक्लेयर किया। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी तर जाने वाली माताओं, मेरी बेटियों। इसलिए किसी के कहने में नहीं आना, ये कहने वाली बात ही नहीं, ये तो अपना स्वभाव होता। हर एक की फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा। कोई अगर सखा भाव लेके भगवान के करे, हमें क्या इतराज है, करे, लेकिन वो हमारे पर नहीं थोप सकता। कोई कांता भाव लेके जुटे, हमें क्या, लेकिन हम तो अपने दास भावना से जुट जाएंगे, लग जाएंगे। कोई और भाव, ये 11 भाव, 11 के बाद 12वां भाव आज तक नहीं बने। इन्हीं भावों में से एक भाव किसने लिया, तर गए। जैसे एक शहर दे होंगे राह बहुत थे, एक शहर दे कई राह है, पर जिसको जो सूट करेगा वो उसी पर ले और शहर में पहुंच जाए। इसी तरह मालिक की जात में तलीन होने के, अपने कल्याण के, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, कई रास्ते होते हैं और उसको लेकर के जीव तलीन होते गए। ना अपना राह किसी पर सुपर इंपोज कीजिए और ना किसी के राह पर अपने को ऊपर लागू होने दीजिए। हमने किसी को ओवरटेक नहीं करना, नॉट ओवरटेकिंग और नॉट टू सुपर इंपोज्ड। गुड, अपने में लगे रहना है, बिल्कुल अपने में। आहा, नले गैर का धर्म को खूब है। भगवान जी ने गीता में स्पष्ट कहा है, धर्म अपना नाकस भी, जो धर्म मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। क्या दूसरे का स्वभाव कितना अच्छा रास्ता पर नहीं, जो हमारा अपना स्वभाव है, दैट इज द बेस्ट, यूनिक एंड मैचलेस। हमारे लिए वही उत्तम है, हमारे लिए वही अपूर्व है, हमारे लिए वही क्या है, अपनाया जाने योग्य आदर्श मार्ग है। जरूर अपने में किसी की कहने में नहीं आ जाना। आमतौर पर नारी वर्ग लाई लग होती है, क्रेडुलस माइंडेड, जैसा जिसने कहा माने, बिल्कुल नहीं। वो अपना ना सकोगे, इसके साथ इंसाफ नहीं होगा, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न गाट के। आमतौर पर समाज में यही हो रहा, जो कोई कैसा कह देता वो उसमें लग जाती है, उधर अपनाया नहीं जाता। ये स्वभाव बना हुआ, इसके साथ इंसाफ नहीं होता। आयु गई, इसलिए लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना। इसी दास भावना में अपने आप को लगा, मालिक मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। बड़ा मीठा भाव है, बड़ा सरल भाव है, बड़ा सरल। वो मेरे स्वामी, वो मेरे सर्वस्व, और मैं उनका दास हूं। और दास का काम क्या होता है, आज्ञा माननी। जो उन्होंने आज्ञा दी है वो मैंने अपनाना। और यही मेरे मालिक ने गीता जी में कहा, जो है मेरी तालीम पर कहा, जो मेरे उपदेश के हमारे हजूर, हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बना जा रहे हैं कर्मों के बंधन से। वाह वाह, और वाह मेरी मालका, वाह वहां आपका फरमान, कितना सुंदर मेरे प्रभु का फरमान, कि वो कर्मों के बंधन से आजाद है। 2 सूत्र मेरे सजनों और रह गए, आज तो नहीं पूरा करूंगा, फिर किसी और दिन हम इसे संपूर्ण करेंगे। आज जितना भी आपने समझा है, 3-4 सूत्र आज मैंने लिए नारद जी के। आप जरा जाइए, भोजन कीजिए, कोई आए हुए हो उनका आदर कीजिए, और सोने से पूर्व मेरी तरह आरती पाती लाकर जरा मनन कीजिए, और मनन कीजिए, और मनन कीजिए।
और गहराई में उतरिए कि मैंने दास भावना में इस तरह उन्नति कर जाना है, इस तरह मैंने अपने आप को तलीन कर देना है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान आपको ताकत दें और आप इसमें अपने आप को लगा दें, अपने आप को जुटा दें। ऐसे चमक उठे आप, बस ऐसे अपने आप को लगा। आहा, भगवान से प्रार्थना करके चले, आरती उतारेंगे। फिर पहले हम भगवान से, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत आयु गुजर गई मेरे माल का, बहुत आयु गुजर गई, अब तो हमारी क्या है, बस आखिरी आ गई। अभी मैंने कहा था वो थोड़ा सा एक पक्का चुटकी भर रह गई आयु, वो भी पूरा रुपये मालिक के चरणों में लग जाए। जवान भी अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करे और अपने आप को पूरा रुपये हजूर की ओर लगा डाले। आओ मेरे साथ शामिल। आओ, पूर्ण रूपेण अपने प्रेम भरे मन से भगवान से प्रार्थना करो मेरे साथ। जरूर मेरे प्रभु स्वीकार करेंगे। हमारी यही उमंग है इस जन्म में कि हमने इस जन्म में तर जाना, इस आवागमन के चक्कर से निकल जाना है। संसार बड़ा विचित्र और विलक्षण है, बात बात में बदलती दुनिया है। ये हालात कैसे बदलते, इंसान कैसे पिसता है इस बदलती दुनिया के अंदर। और जी सरकार, कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया, बड़े प्रेम से कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। काट दो मालिक, काट दो। कट 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 मेरी कट साया, बड़े प्रेम से पुकारो भगवान को। कट 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 मेरी कट साया, आ कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। जी जी जी, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। पुकारो 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 अपने भगवान को। जी जी, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। आहा, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। जय हो। कट 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 मेरी कट साया, कट 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 मेरी कट साया। बड़े प्रेम से कट 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 मेरी कट साया, आए उम्र गई ओ मेरी घट साया। जी जी, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। जी जी, कट 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 मेरी कट साया, उम्र गई ओ मेरी घट साया। बहुत अच्छे।
शाबा कट 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 मेरी कट साइया उम्र गई ओ मेरी घट साइया। बहुत अच्छे। आहा कट 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 मेरी कट साइया उम्र गई ओ मेरी घट साइया। अजी कट 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 मेरी कट साइया उम्र गई ओ मेरी घट साइया। जहो जहो मालिक जहो। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान जी की पावन आरती। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।